बच्चे ये आपके यूजेस ऑफ रेयन। तो बच्चे अगर आप कपड़े वाली शॉप पे गए होंगे ना, या फिर आप अभी जब भी जाओगे तो आप उनको बोलना कि रेयन का कपड़ा दिखाएं। आप उसको टच करके देखना कि वो कैसा कपड़ा होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो देख सकते हैं वहाँ पे जाके कि रेयन का कैसा कपड़ा होता है। ठीक है, तो उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए बच्चे? क्लॉथिंग के लिए, कपड़ों में साड़ी बनाने के लिए, सॉक्स, ड्रेसेस बनाने के लिए। और बच्चे होता क्या है कि कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, रेयन को मिक्स करते हैं किसके साथ? कॉटन के साथ। क्यों करते हैं कॉटन के साथ मिक्स विथ कॉटन? ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कॉटन के साथ रेयन मिक्स होती है सो दैट आपकी बेडशीट्स बनाने के लिए, आपके जो कर्टन्स होते हैं, ठीक है, और जैसे ब्लैंकेट्स हो गए आपके, इन सब में एक्सेट्रा, इन सब में क्या यूज़ होता है बच्चे? रेयन यूज होता है किसके साथ? जब वो मिक्स करते हैं उनको कॉटन के साथ, राइट। उसके बाद क्या है बच्चे, रेयन को जब मिक्स करते हैं वूल के साथ, मिक्स विद वूल, जब रेयन को वूल के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है? आपके कारपेट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनते हैं? वूल के साथ मिक्स करेंगे रेयन को कारपेट बनाने के लिए, कॉटन के साथ मिक्स करेंगे बेडशीट, कर्टन एंड ब्लैंकेट्स बनाने के लिए। ठीक है, हाँ। और बच्चे मेडिकल में भी इसका यूज़ होता है रेयन का। किसी को पता है मेडिकल में कहाँ यूज़ होता है? बच्चे जो आपकी ड्रेसिंग की जाती है ना, जब आपको कुछ लग जाती है तो जो पट्टी वगैरह होती है, फिर बैंडेजेस होती हैं, वो भी क्या होती है? रेयन की ही बनी होती हैं। क्लियर? और आपका जो टायर इंडस्ट्री है, टायर बनाने के लिए भी आपका रेयन ही यूज़ होता है। तो देखो आप कितने यूज़ है रेयन के, देख लिया। ये सब क्या है आपके रेयन के यूजेस, कि क्लॉथिंग के लिए यूज़ होता है। जब कॉटन के साथ मिक्स करते हैं रेयन को तो बेडशीट्स, कर्टन्स बनते हैं। जब वूल के साथ मिक्स करते हैं तो कारपेट्स जो आपने घरों पे बिछाए होते हैं। मेडिकल में कहाँ यूज़ होते हैं? बैंडेजेस या फिर ड्रेसिंग बनाने के लिए जो आपको यूज़ होती है। एंड टायर इंडस्ट्री में टायर्स वगैरह यूज़ होने के बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका एक सिंथेटिक फाइबर जो कि रेयन था। अब बच्चे नेक्स्ट देखते हैं अपना नायलन। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद ये आपकी ड्यूटी है स्टूडेंट्स कि आप अपनी बुक से भी कंसल्ट करेंगे। जो मैंने पढ़ाया वो आप बुक से भी रीड आउट करेंगे। उससे क्या होगा? आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, राइट। चलिए, बच्चे नायलन। अब देखो बच्चे नायलन क्या है? नायलन जो है बच्चे वो आपका एक सिंथेटिक फाइबर है। क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। ये टोटली क्या है? मैन मेड है। जो मैंने आपको रेयन पढ़ाया बच्चे, रेयन क्या है? सॉरी, रेयन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरल फाइबर का भी यूज़ हो रहा है एंड सिंथेटिक फाइबर का भी यूज़ हो रहा है। तो इट इज़ नॉट फुली नेचुरल फाइबर नॉर फुली सिंथेटिक फाइबर, इट इज़ कॉल्ड अ सेमी सिंथेटिक फाइबर, राइट। सो बच्चे जो आपका नायलन है ना, नायलन जो है वो एक प्योर सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, यू कैन से दैट फुली सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल फाइबर, कि इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होता। दैट इज़ कुछ भी ऐसी चीज़ जो इसको बनाने के लिए यूज़ होती है वो ना प्लांट से ली गई है ना एनिमल से ली गई है, राइट। ये एक फुली मैन मेड फाइबर है। तो बच्चे ये कब बनी थी? इन द ईयर 1931। ठीक है, 1931 में नायलन बना था। अब बच्चे देखो, जो केमिकल कंपाउंड हम यूज़ करते हैं नायलन बनाने के लिए वो कहाँ से निकला बच्चे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बच्चे जब पेट्रोल निकलता है ना आपका ज़मीन से तो उसके साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं निकलते हैं जो कि डिफरेंट जगह पे यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे एक तो आपकी वैसलीन हो गई। जैसे पेट्रोल आप निकालते हो तो जो अपर लेयर पे ग्रीस जैसी होती है ना, वो आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ोगे। वैसलीन भी पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट है। इसी तरह एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बच्चे जिसको आप क्या बोलते हो? पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, पेट्रोकेमिकल मतलब कि पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है जिसको आप बोल, या फिर आप बोल सकते हो केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड जो आप यूज़ करते हो नायलन बनाने के लिए वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जिसको पेट्रोकेमिकल कहते हो। ठीक है, सॉरी।
अब बच्चे होता क्या है कि एक्चुअली नायलन जो है वो किससे बना होता है, अगर आपने अपने साइंस में जो कुछ केमिस्ट्री का पार्ट होगा अगर आपका, तो आप उसमें पढ़ोगे कि एमाइड्स होते हैं, ठीक है। एमाइड्स कहते हैं उनको। तो बच्चे जो एमाइड्स होते हैं ना, ये केमिकल कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल ये एक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि पॉलीमर क्या कहते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं कि रिपीटिंग यूनिट होते हैं मोनोमर्स के, कि बहुत सारे मोनोमर्स जो होते हैं जो वो एक साथ क्या करते हैं, ज्वाइन टुगेदर होते हैं, तो एक बड़ा सिंगल यूनिट बनाते हैं, फिर एक पॉलीमर बनाते हैं मोनोमर्स मिला के, तो उसको आप क्या कहते हो, पॉलीमर, राइट। तो इसी तरह नायलन बनाने के लिए क्या होता है कि रिपीटिंग यूनिट्स, ये सब क्या होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब कि एक यूनिट जो है बहुत सारे यूनिट जो होंगे बार बार ज्वाइन टुगेदर होंगे, एक ही चीज़ को रिपीट आउट करेंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे, इसमें जो केमिकल कंपाउंड यूज़ हो रहा है वो क्या है आपका, एमाइड। तो नायलन जो है वो एक पॉली एमाइड है। पॉली एमाइड क्यों बोला हमने इसको, पॉली एमाइड क्यों बोला, पॉली मीन्स मैनी, कि बहुत सारे एमाइड को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमाइड। अब बच्चे आप देखो कि जो नायलन का नाम है ना वो आया कहाँ से, नायलन, नायलन, नायलन का क्या है बच्चे नाम, क्यों आया ना, ये दो वर्ड से निकला है, टू वर्ड से, नाय प्लस लन। नाय मीन्स न्यूयॉर्क प्लस लन मीन्स लंदन, ठीक है, न्यूयॉर्क प्लस लंदन। क्यों, यहीं पे ही नायलन जो है वो बनना स्टार्ट हुई थी, इसीलिए इन दो कंट्रीज का नाम पे ही नायलन का नाम पड़ा, ठीक है, न्यूयॉर्क प्लस लंदन, इसका न्यू एंड नायलन, क्लियर। अब बच्चा जो नायलन है वो एक क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक मीन्स जिसको हीट करके क्या हो जाता है, जो मेल्ट हो जाते हैं। नायलन क्या है बच्चे, एक थर्मोप्लास्टिक, थर्मो मीन्स हीट एंड प्लास्टिक आपको पता ही है क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है, जो क्या हो जाता है बच्चे, हीट, जैसे इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है। तो जो मोल्टन नायलन है बच्चे क्या करते हैं इसको, इस मोल्टन नायलन को क्या करते हैं, उसी तरह जैसे वहाँ से मैंने आपको कहा था ना, पास करते हैं, ठीक है, एक वही उन्होंने ले लिया, इसमें आपने मोल्टन नायलन डाल दिया, ठीक है, मोल्टन नायलन डाल दिया, इसी से पास करके आपने जिस भी शेप में जो भी चीज़ बनानी होती है नायलन की, तो वो क्या हो जाती है, बन जाती है, ठीक है, किसी भी कोई भी किसी भी शेप में आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, किसको, नायलन को, ठीक है, जो नायलन की चीज़ें बनती हैं। हम आगे देखते हैं क्या क्या है। अब अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी नायलन फाइबर की, वो ये हैं कि नायलन फाइबर जो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपने देखे होंगे ना नायलन की चीज़ें जो आपके घरों में यूज़ होती हैं, जैसे चप्पल होगी आपकी, तो नायलन फाइबर एक तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नायलन की चीज़ें क्या होती है, इलास्टिक होती है ना, इलास्टिसिटी होती है उनमें, किसी भी शेप में आप उसको मोड़ सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चे, लाइट वेट होती है, क्या होती है, लाइट वेट होती है। और इसमें क्या होता है बच्चे की जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है वो क्या होती है, लेस होती है, लेस एब्जॉर्बिंग पावर, लेस एब्जॉर्बिंग पावर, लेस एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ वाटर। देखो बच्चे नायलन के ना कपड़े भी होते हैं, आपने देखा होगा अगर कि किसी के पास अगर नायलन का कपड़ा होगा ना, सूट या कुछ भी नायलन का, तो आप देखोगे अगर आप उसको पानी में डिप करोगे ना तो उसकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी कम होती है, मतलब कि वाटर को वो एब्जॉर्ब नहीं करता इतने अच्छे से। वो किस में आता है आपका, नायलन में। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि वाटर को जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो नायलन का कपड़ा जो होगा वो ईजिली उसको सुखाना जो होगा वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो उसको सुखाने में इतनी प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। क्लियर, वाटर को लेस एब्जॉर्ब कर दे। एंड एक होता है बच्चा रिंकल रेजिस्टेंट, ठीक है, रिंकल रेजिस्टेंट क्या मतलब हुआ इसका कि और क्या होता है उसमें कि रिंकल्स कम पड़ते हैं, ठीक है।
क्या होता है, रिंगल्स कम पड़ते हैं और ज़्यादा टाइम तक आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, ड्यूरेबल होता है ये, मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा टाइम तक यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसी सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से नायलॉन फाइबर जो है कपड़ा बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जिस वजह से क्या हो जाता है कि नायलॉन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है कपड़ा बनाने में। अब इसके यूजेस देखते हैं, यूजेस ऑफ नायलॉन, क्लियर। अब अच्छा देखो, नायलॉन जो है सबसे पहले तो फैब्रिक्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है फैब्रिक बनाने के लिए, वही साड़ीज़, शर्ट्स, आपकी नेकटाइज, ठीक है, नेकटाइज। फिर उसके बाद आगे आपकी सॉक्स एंड और भी आपके बहुत सारे गारमेंट्स बनाने में क्या यूज़ होता है, आपका नायलॉन यूज़ होता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका आपके स्लीपिंग बैग्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं ना, तो नायलॉन क्या करता है, लेस एब्जॉर्ब करता है वाटर भी, इसीलिए स्लीपिंग बैग में यूज़ होता है। फिर उसके बाद टेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। टेंट्स में क्या होता है, वाटर भी अंदर नहीं आता ना, क्यों, नायलॉन है तो उसमें वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी क्या है उसकी कम है कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं करता है वाटर को इतना ज़्यादा, इसीलिए टेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। आपके कर्टन्स बनाने के लिए यूज़ होता है नायलॉन। ये सब आपने चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में अपने घरों में देखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि रोप बनाने के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है, रोप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद आपकी जो कार की सीट बेल्ट्स होती हैं, कार सीट बेल्ट, ठीक है, कार की सीट बेल्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद फिशिंग नेट्स जो होती हैं, मछली पकड़ने की जो नेट्स यूज़ होती है ना, वो बनाने के लिए यूज़ होता है नायलॉन, ठीक है। और कहाँ पे यूज़ होता है, और बच्चे होते हैं जो आपके ब्रिसल्स होते हैं ना टूथब्रश के आगे वाले, ठीक है, टूथब्रश के जो आगे ब्रिसल्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी ये यूज़ होता है, ब्रिसल्स फॉर टूथब्रश, ठीक है। या फिर जो आपके पेंट ब्रश होते हैं उनके भी जो आगे ब्रिसल्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज़ होता है क्या ही, आपका नायलॉन। एंड और क्या बच्चे, हाँ, और बच्चे जो पैराशूट्स होते हैं ना, पैराशूट का जो कपड़ा होता है वो भी क्या होता है आपका नायलॉन का ही बना होता है, पैराशूट, ठीक है, पैराशूट का जो कपड़ा होता है वो भी नायलॉन का ही बना होता है। फिर उसके बाद रोप्स जो यूज़ होती है फॉर रॉक क्लाइंबिंग, रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, उसमें भी आपका क्या यूज़ होता है, नायलॉन यूज़ होता है। बच्चे यही सब यूजेज जो नायलॉन के क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, ड्यू टू द हाई स्ट्रेंथ ऑफ ड्यू टू द हाई स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन फाइबर, उसके जो है कि नायलॉन फाइबर में स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि जिसकी वजह से हम उसको इन सब चीज़ों में क्या करते हैं बच्चे, यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चे, बच्चे आज यही दो रखते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या देखा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो बच्चे आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा सिंथेटिक फाइबर। क्या देखा बच्चे हमने, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की जो बच्चे टाइप्स हैं उनमें हमने आज क्या किया, दो टाइप्स डिस्कस की। एक है आपकी रेयॉन एंड योर सेकंड वन इज नायलॉन, ठीक है। बच्चे जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो फाइबर होता है जो कि मैन मेड होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही, मैंने बता दिया, मैन मेड फाइबर। जो मैन मेड फाइबर होगी उसको आप क्या बोलोगे, सिंथेटिक फाइबर। जो नेचुरल चीज़ों से निकली होगी, प्लांट्स या एनिमल से, उसको आप बोलोगे नेचुरल फाइबर, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 7th। ओके, सो नंबर 1 टाइप इज रेयॉन। जो रेयॉन जो है इसको आप बोलते हो सेमी सिंथेटिक फाइबर, सेमी
सिंथेटिक फाइबर। क्लियर। रेयॉन को आप क्या बोलोगे बच्चे? सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर क्या हुआ? वो फाइबर जो ना तो फुली मैन मेड है ना तो फुली नेचुरल फाइबर है। उसमें क्या है कि जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो नेचुरली यूज़ हो रहा है, वुड पल्प यूज़ हो रहा है, मतलब नेचुरल चीज़ से यूज़ हो रहा है, और उसको बना कौन रहा है? मैन बना रहा है। ठीक है, उसकी जो प्रोसेस कर रहा है वो मैन मेड है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। राइट। सो रेयॉन का हमने क्या देखा बच्चे कि इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, जो वुड पल्प होता है उसको हम डालते हैं अल्कलीन सोल्यूशन, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में, सो दैट एक स्टिकी लिक्विड बन जाए। जब वो एक स्टिकी लिक्विड बन जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक इंजेक्शन टाइप सिलेंडर होता है उसमें हम उसको फिल करेंगे। उसको फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, उसमें उस सोल्यूशन को डाल देते हैं। ठीक है, जो हमने स्टिकी लिक्विड बनाया होगा। जैसे जैसे आप इंजेक्ट करोगे ना, जितना जितना आप उस सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में डालोगे, जैसे जैसे बच्चे आप डालोगे ना वैसे वैसे वो थ्रेड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वही थ्रेड क्या होता है? वही आपका रेयॉन है। क्लियर। सो रेयॉन जो है बच्चे उसको आप क्या बोलते हो? आर्टिफिशियल सिल्क। क्योंकि जो रेयॉन का बनना जो था वो कब हुआ? जब नेचुरल फाइबर में सिल्क क्रिएट हुआ, तो सिल्क जो था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। उसको कॉस्टली होने की वजह से हर एक लोग उसको एफर्ट नहीं कर पाते थे। सो उस चीज़ के लिए, उसकी कॉस्ट को लेस करवाने के लिए एक आर्टिफिशियल चीज़ बनाई गई, दैट इज़ रेयॉन। राइट। और ये 19th सेंचुरी के एंड में क्रिएट हुई थी ये चीज़। सो इसका लेस कॉस्ट होने की वजह से हर एक पीपल जो है वो इसको एफर्ट कर सकता था, वो है आपका रेयॉन। तो इसका यूजेस फिर हमने देखे कि इसको हम क्लॉथिंग के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक साड़ीज़ बनाने के लिए, ब्लाउज एंड कार्पेट्स बनाने के लिए। जब हम इसको वूल के साथ मिक्स करते हैं, रेयॉन को हम मिक्स भी करते हैं बाकी चीज़ों के साथ, तो रेयॉन को जब वूल के साथ मिक्स किए तो वो कार्पेट बनाते हैं, एंड जब कॉटन के साथ मिक्स किए तो वो बेडशीट्स, कर्टन एंड ये सब चीज़ें बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा नायलॉन। नायलॉन जो है इट इज़ फुली सिंथेटिक फाइबर। फुली वाई? बिकॉज हम इसको क्या करते हैं, ये फुली मैन मेड है। क्या है? फुली मैन मेड है। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि इसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से इनको इसकी मतलब ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, कि लेस वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है। इन सब को देख के जो है वो नायलॉन का भी हर जगह जो है वो यूज़ किया जाता है। वो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।